ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्ट है जिसको बोला जाता है स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है वर्चुअल। ये रिएक्शन वैसे होती है बाईमोलिक्यूलर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई एक रिएक्टेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर होगा तो उसकी कंसंट्रेशन में रिमार्केबल चेंज होगा नहीं। सो उसकी कंसंट्रेशन को रेट लॉ में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वहाँ पर उसको मेंशन नहीं करते। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी वन ही हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इट फॉर्म्स एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। इसके अंदर वाटर बेसिकली लार्ज एक्सेस में होता है और इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर in presence of invertase. It forms glucose and fructose. इसके अंदर भी वाटर लार्ज एक्सेस में होता है, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ पर रिएक्शन का रेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती है और स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर भी होती है। ठीक है, चलो अगला जो है वो है पैरेलल रिएक्शंस। अब ये मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक में होता है कि जहाँ पर कोई एक रिएक्टेंट जब रिएक्शन करता है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है, जिसमें एक प्रोडक्ट होती है मेजर और दूसरी होती है माइनर। कोई भी एक मेजर और दूसरी माइनर। सो पैरेलल यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स। सो इसमें ए जो है इसका ग्राफ मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मतलब इट गोज लाइक दिस। बी और सी में जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसका ग्राफ ज़्यादा ऊपर जाएगा, जबकि जिसकी अमाउंट कम है उसका ग्राफ नीचे रहेगा। ठीक है, ग्राफ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगर K1 इज़ हायर देन K2, अगर इसका रेट कांस्टेंट K2 से मतलब C से ज़्यादा है तो B की अमाउंट C से ज़्यादा होगी। सो B विल बी हायर या मेजर देन C। ठीक है, इसमें कई बार परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पूछते हैं। सो रेट कांस्टेंट K1 डिवाइड बाय टोटल रेट कांस्टेंट करेंगे, देन वी विल गेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वी विल डू सम्स तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा एक और टाइप है दैट वी हैव सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल में उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। अच्छा, कई बार ये दिया ना हो, वो लोग लिख के आपको दे दे सम्स के अंदर, जिसमें रिएक्टेंट ए जो कुछ रेट कांस्टेंट K1 से अपना डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है या केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करता है। सो ए का ग्राफ मैंने यहाँ पर बताया है, देखो आप। जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ ए धीरे 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 कम होता है। ठीक है, ये आपके सामने है। और बी जो है वो प्रोडक्ट है, वो बनता जाता है। तो ये रहा बी का ग्राफ जो बनता जाता है। लेकिन जब बी का एक सर्टेन अमाउंट बनेगा तो वो पहले तो सी तो था नहीं, तो सी को ज़ीरो बताया है। लेकिन सर्टेन अमाउंट बनने के बाद बी जो है वो सी बनाना चालू करता है। तो जहाँ पहुँचने के बाद बी सी बनाना स्टार्ट करता है वहाँ पर बी रिएक्टेंट बन जाएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और वही टाइम से सी बनना चालू हो जाएगा। तो दिस इज अ प्लॉट ऑफ सी। ठीक है, ये सी बताया हुआ है यहाँ पर, समझ में आया। जहाँ से बी कम होना चालू करता है वहीं से सी फॉर्म होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कहाँ पर पहुँचने के बाद वो सी बनाना स्टार्ट करता है, तो ये जो है दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और दिस इज द मैक्सिमम टाइम टेकन फॉर दैट। सो कई बार बी मैक्स और टी मैक्स पूछा जाता है। ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत तो है नहीं, बट डेफिनेटली वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड द फॉर्मूलाज आर बी मैक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, that is initial concentration, into K2 by K1 raised to K1 by K1 minus K2, and Tmax is equals to 2.303,
डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 log K2 बाई K1। खाली फॉर्मूला याद रखो, सम्स हमारे हो जाएंगे सिक्वेंशियल के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुड बी 0 प्लस फ्रैक्शन n तक होता है एंड इवन माइनस भी होता है। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है जो कि नेगेटिव ऑर्डर का है। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, सो वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर माइनस नहीं है, ओवरऑल ऑर्डर तो 1 है, बट उसमें किसी एक के रिस्पेक्ट में वो माइनस ऑर्डर है, आपके सामने है। ये मैं प्रूव भी करूँगा आगे। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब बात है कि हाउ मेनी मेथड्स वी आर हैविंग टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हमारा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये जब तक कि एक्सपेरिमेंट करके वो लोग ना दें या ग्राफ बना के वो लोग ना दें या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म ना दें, तब तक कि किसी भी रिएक्शन का रेट जस्ट नोइंग द रिएक्शन डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। सो ये 3 मेथड है, ग्राफ मैंने आपको बताए थे, या फिर वो लोग डेटा दे दे कि इतना चेंज हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा सम्स NCERT में है जो हम करेंगे भी। और अगला जो है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 2 तो ठीक है, हमने देख लिया है, ये डेटा वाले सम्स करेंगे, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म की थोड़ी बात मैं कर लेता हूँ। 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है, एक एलिमेंट्री और दूसरी कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो सिर्फ एक स्टेप में ही होती हो, ओनली 1 स्टेप रिएक्शन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स भले आप लिखते एक स्टेप में हो, बट दोज रिएक्शंस आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, कितने भी स्टेप्स होते हैं वो मैकेनिज्म में बताए जाते हैं। मैकेनिज्म इन एग्जाम विल बी गिवन टू यू। ओके, अब जब एक से ज़्यादा स्टेप होता है तो उसका रेट लॉ कैसे लिखा जाए, क्योंकि रेट लॉ हम रिएक्टेंट का यूज़ करके लिखते हैं, आपको पता है। सो उसमें मैंने बताया है कि स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, फास्ट या स्लो भी आपको दिया जाएगा, मैंने आगे एग्जांपल बताया है। ठीक है, सो एक से ज़्यादा स्टेप की रिएक्शंस के अंदर रेट लॉ लिखने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज गोइंग टू बी RDS, का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो, मैंने यहाँ पर एक मैकेनिज्म से ऑर्डर निकाला है, नेगेटिव ऑर्डर ही लिया है पहले। ओजोन का डिकम्पोजिशन, ट्वाइस O3 इट गिव्स 3O2। स्टेप 1 जो है 1 molecule of O3 it gives 1 molecule of O2 and nascent O, and a step 2 another molecule of ozone with this nascent O, a slow step, it is RDS of course, it gives 2O2. So total we are getting 3 molecules of oxygen। ठीक है, चलो अब मैंने बोला RDS का यूज़ करके रेट लॉ लिखा जाता है। सो रेट लॉ लिखने के लिए स्लो स्टेप का यूज़ करेंगे, उसके रिएक्टेंट O3 एंड O। बट रेट लॉ के अंदर हमेशा रिएक्टेंट आने चाहिए। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नेसेंट O। नेसेंट O तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल है, तो इसको हमें रिसॉल्व करना पड़ेगा। जो भी रिएक्टेंट के अलावा है, रिएक्टेंट के अलावा, रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट के अलावा रेट लॉ में जो भी आता है वो बाकी सब स्टेप का यूज़ करके उसको रिसॉल्व करो। सो यहाँ पर O को हटा के कुछ और रखना होगा। सो टू रिसॉल्व O, फर्स्ट रिएक्शन के लिए आई हैव रिटन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। K डैश लिखा है बिकॉज इसके लिए मैं K लिखने वाला हूँ। सो K डैश इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट O डिवाइडेड बाई O3। सो कंसंट्रेशन ऑफ O जिसको हमें जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, K डैश इंटू O3 डिवाइड बाई O2।
और ये ओ की वैल्यू आई विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो रेट प्रपोजनल टू O3 एज इट इज़ एंड ओ की जगह पर रख दिया ये. सो K डैश इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2. ये प्रपोजनलिटी हटा के इसका कांस्टेंट K और ये K डैश ये तो हटाओ, कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे नया कांस्टेंट भी पुट कर सकते हो या फिर चलेगा. O3 का पावर हो जाएगा 2 और O2 का पावर -1. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग मैकेनिज्म. समझने के लिए एक और मैंने एग्जांपल लिया है, ये बोर्ड लेवल पे तो है नहीं. ठीक है, चलो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली है मैंने. ओवरऑल रिएक्शन है A2 प्लस B2, इट गिव्स ट्वाइस AB. ये होती है 3 स्टेप के अंदर. फर्स्ट स्टेप A2 डिकम्पोज होके A प्लस A देता है इज फर्स्ट स्टेप. A ये जो बना प्लस B2 इट गिव्स AB प्लस A देता है, स्लो स्टेप. एंड सो RDS एंड A प्लस B इट गिव्स AB फास्ट स्टेप. स्लो स्टेप एक ही होगा, बाकी सब के सब बाय डिफ़ॉल्ट ना लिखा हो तो भी फास्ट. चलो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके हम लिखेंगे RDS. सो RDS मतलब रेट लॉ इज इक्वल्स टू K A इंटू B2. ठीक है. अब मैंने बोला है कि रेट लॉ के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट ही होने चाहिए. B2 तो रिएक्टेंट है बट ये नेसेंट A रिएक्टेंट नहीं है. सो A को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट से मिल ही जाएगा हमें. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश इज इक्वल्स टू A इंटू A. सो A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K डैश इंटू A2 हो जाएगा. सो A का वैल्यू आ जाएगा दोनों का स्क्वायर रूट. सो K डैश का पावर हाफ और A2 का पावर भी हाफ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A जो मैं उठा के पुट करूंगा यहाँ पर. ये रहा. सो रेट इज इक्वल्स टू K एज इट इज. A की जगह पे K डैश का पावर हाफ, A2 का पावर हाफ और B2 वापस एज इट इज. सो कांस्टेंट को तो भूल ही जाओ, हमारा आंसर आ गया. O2 का पावर हाफ और B2 का पावर 1. सो 1.5 इज द ऑर्डर. आई होप यू आर क्लियर इन दिस. समझ में आ गया. सो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ख़त्म करते हैं. हमारा ऑलमोस्ट पार्ट ख़त्म हो गया है. थोड़ी बहुत बातें जो करनी है न्यूमेरिकल्स की वो करेंगे हम बाद में. ठीक है. चलो अगला टॉपिक जो है कोलिजन थियरी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है, पेज आपके सामने जब आता है तो यू कैन टेक स्नैप एंड नोट डाउन के लिए आपको चाहिए होगा ना. ओके.